आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप डिलीवरी कुरियर का फ्रेंचाइजी ले सकते हो आपकी लोकेशन पर। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी लेने के लिए कौन सा चीज़ चाहिए, यानी कि प्लेस कितना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, इसके अलावा जो कितना और क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, इसके अलावा प्रोसेस क्या है, कितना सिक्योरिटी मनी है। तो ए टू जेड इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा विदाउट फ्री। आपको यहाँ पर कोई भी पीडीआई या वगैरह जो है बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए किसी और चैनल पर आपको पैसा पेड करना होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं, आपको फ्री में ए टू जेड जानकारी मिलेगा जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होगा। यानी कि यहाँ पर थ्योरी बात नहीं होगा कि हाँ आप ये फ्रेंचाइजी लेकर पर मंथ इतना रुपीज़ तक इनकम कर सकते हो। जो रियल है, जो प्रैक्टिकल है, वही इस चैनल पर बात होता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरा जो पहले वीडियो था, फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइजी या अमेजोन का जो फ्रेंचाइजी या गोती कोई कुरियर उसका फ्रेंचाइजी या सेफ एक्सप्रेस कुरियर का फ्रेंचाइजी जो था, तो उसके कमेंट में आ रहा था कि भाई मैं अप्लाई कर दिया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग जो यानी कि अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आपका एक गलती हो रहा है। जो ये डिलीवरी कुरियर या आगे जो अप्लाई करेंगे उसमें ये गलती नहीं करना है। फर्स्ट जो गलती आपका हो रहा है, तो आप में से बहुत सारा लोगों का जीएसटी नंबर नहीं है। तो आपके पता है जीएसटी नंबर नहीं है, तो अगर आप अप्लाई भी करोगे उसके बाद कोई कॉन्फर्मेशन आता है कंपनी की तरफ से, तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी के बिना आप यहाँ पर फ्रेंचाइजी यानी एक कंपनी का जो फ्रेंचाइजी या एजेंसी है वो नहीं ले सकते। तो आप सबसे पहले जीएसटी नंबर क्रिएट कर लीजिए। अब कहाँ से करोगे, सीए बहुत चार्ज करता है, 500 रुपीज़ में जीएसटी होता है। डिस्क्रिप्शन पर कॉन्टैक्ट नंबर है उस सीए का, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको 500 रुपीज़ में जीएसटी नंबर हो जाएगा। एंड आपका मान लीजिए कोई भी सेल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ या फ्रेंचाइजी नहीं मिला, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी पर मंथ जो है नील फाइल करोगे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पर 200 से आपका जो काम हो जाएगा पर मंथ। जो किसी और सीए 500 या 1000 रुपीज़ चार्ज करता है, तो आप में जो डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करोगे तो वो सीए आपका 500 रुपीज़ में जीएसटी अकाउंट भी ओपन कर देंगे नया नंबर, या 5 मंथ का पर मंथ का जो 200 या 300 में आपको ये फाइल भी हो जाएगा। तो आप बात करते हैं यहाँ पर आपको फास्ट एक कंपनी शो करना होगा, उस कंपनी के पास जिसके साथ आप टाइप करना चाहते हो या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, तब भी वो कंपनी आपके साथ फ्रेंचाइजी लेने के लिए इंटरेस्ट होगा या आगे प्रोसेस होगा। क्योंकि आप एक कंपनी नहीं हो, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कंपनी कैसे आपको रिप्लाई करेगा? वो आपको शॉर्ट लिस्ट भी नहीं करेगा आपकी लोकेशन में आपसे अप्लाई नहीं कर रहे। बहुत सारा लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसमें से अगर आपके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है तो कैसे वो कंपनी आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे? तो यहीं पर ही जो 50% या 60% लोग का अप्लाई होता है वो यहाँ पर अप्रूव या जो शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कितना यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फर्स्ट हो गया जीएसटी, सेकंड हो गया जो नॉर्मल चीज़ है आपका पर्सनल आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये जो पर्सनल चीज़ है वो चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए आपको एक प्लेस चाहिए। आप कितना प्लेस चाहिए, कितना स्क्वायर फुट चाहिए? 200 स्क्वायर फुट बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर 200 स्क्वायर फुट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि विलेज में भाई लोड बहुत ही कम होता है, सिटी में लोड ज़्यादा होता है। यानी कि प्लेस आपकी सिचुएशन, आपकी लोकेशन की सिचुएशन इसके हिसाब से आपको प्लेस चाहिए। किसी लोकेशन पर आपको 200 स्क्वायर फीट में हो जाएगा, किसी लोकेशन पर आपको 400 चाहिए, किसी लोकेशन पर आपको 50 स्क्वायर फुट में भी हो जाता है। तो ये डिसाइड करेगा कंपनी। जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद जो कंपनी के पास से जो रेस्पॉन्स अगर आता है, तो वहाँ पर भी उसका कंपनी का डिटेल्स यानी कि उस जो एम्प्लॉय था जो आपका जो फ्रेंचाइजी के लिए हैंडल करेंगे, उसका नंबर वगैरह था, जो एरिया मैनेजर है, तो उससे आप कांटेक्ट करोगे तो जो आगे का जो डिटेल्स है या कितना लोकेशन, आपकी लोकेशन पर लोड कितना यानी कि पर डे कितना आप डिलीवरी करने के लिए आपको मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको जो है रेडी करना है प्लेस। फिर भी आपको क्या करना होगा, रोड साइड एक प्लेस चूज करना होगा। यानी कि मान लीजिए कोई एक ट्रक आ रहा है तो आसानी से आपकी वेयर हाउस में आ जाए। रोड साइड प्लेस आपको चूज करके रखना होगा पहले से। ऐसे मत करिए कि रेंट पर ले लिया, पहले चूज करके रखिए, हाँ देख के रखा हूँ, अगर मिलता है तो ये भाई लूंगा, ऐसा बात करके रख सकते हो आप। इसके अलावा प्रिंटर, एक कंप्यूटर या लैपटॉप हो सकता है, एक इंटरनेट कनेक्शन जो ब्रॉडबैंड है, इसके अलावा बारकोड स्कैनर, इसके अलावा स्कैन वगैरह जो होता है वो यानी कि जो सिस्टम है वो चाहिए आपको। तो यहाँ पर सिस्टम आपको रेडी होना चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह वगैरह, जो रेंट पर अगर रहते हो, रेंट एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है या जो आपकी कंपनी की डिटेल्स है वो वहाँ पर चाहिए जब आगे प्रोसेस बढ़ता है। यानी कि अप्लाई करने के टाइम ये सब नहीं चाहिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा अगर कोई कंपनी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आता है, कोई कॉन्फर्मेशन आता है, तो आपको तुरंत ये सब चीज़ बाई करना है। तो अब बात करते हैं डिलीवरी कुरियर जो है बहुत ही बड़ा कुरियर है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो इसके साथ आप कैसे जुड़ सकते हो? तो यहाँ पर प्रोसेस सिंपल है। आपको जाना होगा, ये इसका लिंक मैं आपको बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक है delivery.com।
स्लैश पार्टनर स्लैश, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर क्लिक करिए, इसका जो है वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो आने के बाद यहाँ पर फ्रेंचाइजी पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर फ्रेंचाइजी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना होगा, डाउन में एक ऑप्शन है जो है पार्टनर प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, तो फॉर्म पर आपको जो डिटेल्स था कंपनी के, आपका पर्सनल डिटेल्स वो सबमिट करना होगा। अब मैं आपको फॉर्म ही बोल रहा हूँ कि कहाँ पर क्या सबमिट करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट है आपका करंट बिजनेस क्या है, तो यहाँ पर आपको देना होगा कि आपका जो है करंट बिजनेस अभी क्या चल रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी कुरियर है या नहीं है, या और कुछ क्या है देना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा डाल दीजिए जो इस बिजनेस के साथ रिलेटेड है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट में आते हो या आपके पास कोई कॉन्फर्मेशन आता है तो आपको वो जो बिजनेस आपने यहाँ पर डाला है वो बिजनेस का कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करना होगा। क्योंकि अगर आप पहले से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुरियर बिजनेस की नॉलेज है, तो कंपनी आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आप बात करते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर जो है करंट ऑफिस सेटअप, तो आपका ऑफिस का प्लेस कितना है, जो करंट आपका ऑफिस है, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। भाई बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप सिटी में रहते हो तो यहाँ पर जरूर चूज़ करना 500 स्क्वायर फीट एंड मोर देन 300 स्क्वायर फीट, ये यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है जो सिटी है वहाँ पर लोड बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो विलेज है तो वहाँ पर आप चूज़ करते हैं लेस देन 300 स्क्वायर फीट, तो विलेज के लिए काफ़ी है। आप बात करते हैं करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें आपको आपके पास इनके अभी क्या क्या चीज़ है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर चूज़ नहीं करेंगे कि नॉट करेंटली अवेलेबल, तो यहाँ पर चूज़ करेंगे लैपटॉप डेस्कटॉप प्रिंटर अवेलेबल, तब भी आपको एक जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। या अगर लोकेशन पर डिलीवरी का कुरियर फ्रेंचाइजी अवेलेबल नहीं है तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपके पास एक कॉन्फर्मेशन आ सकता है। लेकिन कैसे आप फाइंड करेंगे कि आपकी लोकेशन पर डिलीवरी कुरियर का फ्रेंचाइजी है या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर बात करूंगा वीडियो के अंत में। तो फर्स्ट बात करते हैं फ्रेंचाइजी प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर एरिया कवरेज फॉर क्लाइंट सीमेंट पिकअप, तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करेंगे, यानी कि लेस देन 1 किलोमीटर, तो ये नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चूज़ करने की ट्राई करेंगे, तब भी आपको एक फ्रेंचाइजी मिलने का जो चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं परफेक्ट एसोसिएशन विद डिलीवरी, तो यहाँ पर दो इसका सर्विस, एक है कुरियर बुकिंग आउटबाउंड एंड फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप चूज़ करेंगे लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस, क्योंकि ये कुरियर चाहता है कि आप अगर उसके साथ जुड़ते हो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कैसे प्रॉफिट होगा, अगर आप थोड़ा प्लेस पर ही डिलीवरी करेंगे तो उसको वापस से एक जो है फ्रेंचाइजी वगैरह ढूंढना होगा। लेकिन आप अगर खुद ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेंगे तो क्या होगा, एक ही कार्ड से आपके पास पार्सल आ जाएगा, इसमें 2 कार्ड नहीं लगता है। अगर किसी और ने फ्रेंचाइजी लिया है तो उसके पास वापस कार्ड जाता, तो वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने ले लिया बहुत ज़्यादा एरिया में तो आपके पास ही कार आता है, तो यहाँ पर फ्यूल वगैरह ड्राइवर कॉस्ट वो बहुत ही कम हो जाता है। तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट देखता है। प्रॉफिट कैसे होगा, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करेंगे, आपको अगर कवर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट होगा, आपका भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी कर पाएंगे तो आपका भी प्रॉफिट जो है ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे दे सकते हैं आप, तो इसका आप सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अगर इसके फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपका फ्यूचर प्लान कैसा होगा, कि डिलीवरी कुरियर में आप कैसे ग्रो करेंगे उसके साथ। तो यहाँ पर आपको आपके खुद का एक भाई प्लान लिखना होगा कि मैं ऐसे करूँगा तो बाद में डिलीवरी कुरियर में और ग्रो करूँगा, या ग्रो में मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो उसको लगे कि हाँ भाई ये जो फ्रेंचाइजी बंदा है सीरियस बिजनेस करना चाहता है, ये अगर इसको मैं फ्रेंचाइजी देता हूँ तो हाँ हमारा कंपनी का ग्रो होगा। तो आपको ऐसा ही एक जो शॉर्ट यहाँ पर जो है आपका जो आंसर यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद स्टेट पिन कोड वायर ऑफिस इन लोकेट, तो आप कहाँ पर फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो तो वो भाई यहाँ पर दे सकते हो, स्टेट एंड पिन कोड। इसके अलावा आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद सबमिट कर सकते हो। तो सबमिट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक या 3 वीक के अंदर आपके पास अगर कॉल या मेल कुछ भी नहीं आता है, तो मान लीजिए कि आपकी लोकेशन में कोई फ्रेंचाइजी अवेलेबल है या आपकी लोकेशन पर अभी उतना कुरियर यानी कि लोड जो है वो डिमांड नहीं है, इसलिए आपको जो है नहीं यहाँ पर बोल रहा है। लेकिन आप प्रोसेस है कि आप एक्चुअल में कैसे जान सकते हो कि आपकी लोकेशन में फ्रेंचाइजी है या नहीं है। सेकंड ऑप्शन कि हाँ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। एंड थर्ड ऑप्शन, अगर आपको नहीं मिलता या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तब आप क्या कर सकते हो। तो ये सबसे मेन बात है, तो यहाँ पर बात करूँगा उसी डिटेल्स में। तो आप बात करते हैं आप कैसे चेक कर सकते हो कि फ्रेंचाइजी अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर जानते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है यही कि उसका जो कस्टमर केयर पर कॉल करना होगा। आपको कॉल करने के बाद बोलना होगा कि मेरा कंपनी है, मुझे पार्सल जो है भेजना होगा किसी और स्टेट पर, मेरा बिजनेस सही है, तो मुझे आपका जो कुरियर है उसका जो सेटअप चाहिए, यानी कि पिकअप करने के लिए एक टाइप होता है ना, वो वाला चाहिए। यानी कि तो क्या होगा, आपके पास जो भी पिकअप होगा वो करेंगे। तो आपको यहाँ पर बोलना होगा पर मंथ मुझे 300-400 पिकअप है, यानी कि मेरा पार्सल जाता है किसी और स्टेट में, तो मुझे आपका जो है सर्विस चाहिए। तो इसके लिए
वो क्या करेंगे, उसका सेल्स टीम है उसके बाद आपका डिटेल्स सेंड करेंगे। तो क्या होगा, उसका सेल्स टीम चेक करेंगे कि आपकी लोकेशन पर सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आपको एक रेट कार्ड भेजेंगे, यानी कि 500 ग्राम के लिए आपको 50 रुपीज़ लगेगा या जो भी है उसका एक रेट कार्ड सेंड करेंगे। अगर आपके पास वो प्राइस चार्ट आता है तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी लोकेशन पर फ्रेंचाइजी अवेलेबल है। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो उसके पास एक कॉल आएगा, वो बोलेंगे आपकी लोकेशन पर अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है सर्विस, तो इसलिए हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ फ्रेंचाइजी अवेलेबल नहीं है। अब सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका यही है कि आप अमेजोन से कोई भी जो सेलर है जो सेल शिप कर रहा है, जहाँ पर आपको ऑर्डर करने के टाइम जो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट के नीचे अमेजोन डिलीवर करके नहीं शो होगा, उसका मतलब है वो सेलर सेल शिप करता है, यानी कि वो खुद का कुरियर से आपको प्रोडक्ट भेजता है। तो आपको बात करना होगा सेलर से कांटेक्ट करके ईमेल पर कि आप कौन सा कुरियर यूज़ करते हो। तो उसको बोलेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट डिलीवरी कुरियर से सेंड करना है। तो अगर मान लीजिए उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है। उसके बाद उस सेलर को वापस से कांटेक्ट करना है कि मेरा ये ऑर्डर आईडी अमेजोन पर ये मैं आपको ऑर्डर प्लेस किया हूँ, आपको इस ऑर्डर को डिलीवरी कुरियर से सेंड करना होगा। तो अगर उसका डिलीवरी कुरियर से टाइप होगा तो डिलीवरी कुरियर से सेंड करेंगे, अगर नहीं होगा तो आपको 2 या 3 सेलर से कॉन्टैक्ट करना होगा। ऐसे ही अगर उसके पास डिलीवरी का कुरियर सर्विस अवेलेबल है तो आपको सेंड करेंगे। यहाँ पर सेकंड बात आती है कि अगर मान लीजिए उसके बाद डिलीवरी कुरियर का सर्विस अवेलेबल है, यानी कि जैसे मैं बताया था पहले वो सर्विस ले रखा है, तो आपको सेंड करेंगे। अगर उसके पास सिस्टम में शो होगा आपकी लोकेशन पर डिलीवरी कुरियर का सर्विस अवेलेबल है, तब भी वो आपको सेंड कर पाएंगे, नहीं तो किसी और कुरियर से सेंड करेंगे। तो आप वो जो सेलर है उनसे कॉन्फर्म कर लेंगे, तो आपको यहाँ से भी कॉन्फर्म हो सकता है यहाँ आपकी लोकेशन पर डिलीवरी कुरियर अवेलेबल है या नहीं है। तो आप बात करते हैं नंबर 3, फ्लिपकार्ट पर जो बल्क ऑर्डर होता है जिसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है या साइज, यानी कि साइज ज़्यादा होता है, जैसे कि मान लीजिए टेबल फैन या एक CPU जिसका साइज ज़्यादा जाता है, यानी कि वेट मान लीजिए 2 kg या 3 kg, लेकिन साइज ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, वो लोग ई-कार्ट के अलावा वो लोग डिलीवरी कुरियर से शिफ्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 या 3 ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर देखेंगे कि हाँ डिलीवरी कुरियर से शिप हुआ है आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भाई हाँ आपकी लोकेशन पर डिलीवरी कुरियर अवेलेबल है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे आप चेक कर सकते हो आपकी लोकेशन पर डिलीवरी कुरियर सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। आपकी लोकेशन पर एक मेन हब जरूर होगा, वो आपको चेक करना होगा, और मुझे नहीं पता, आपको जाकर फिजिकली विजिट करके चेक करना होगा, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा जो शिप ब्रोकर है, फ्लिपकार्ट है, जो एक मीडिएटर है, जो आप अगर वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हो आपका खुद का कंपनी यूज़ करके, उस वहाँ पर आपको GST नंबर चाहिए, तो क्या हुआ वो लोग आपको एक हर एक कंपनी यानी कि जैसे डिलीवरी ई-कार्ट जो भी कुरियर कंपनी है उसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप वहाँ पर जाके पिकअप बुक कर सकते हो किसी एक कुरियर का, एंड वो कुरियर पिकअप बुक करने के बाद आपकी घर से वो प्रोडक्ट पिकअप हो जाएगा, आप जहाँ से शिप करना चाहते हो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो शिप ब्रोकर, फ्लिपकार्ट ऐसे बहुत सारा मीडिएटर है, तो आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। करने के बाद आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपकी लोकेशन पर पिकअप डालने के बाद क्या डिलीवरी कुरियर का ऑप्शन आता है ये, तो वहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है आपकी लोकेशन पर डिलीवरी कुरियर सर्विस अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको जो ये 4 या 5 ऑप्शन बताया था ये काफ़ी है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या करना है। फर्स्ट आपको ये चेक करना है आपकी लोकेशन पर डिलीवरी कुरियर सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तब भी अप्लाई करना, अगर है अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। तो आप बात करते हैं और क्या तरीका है अप्लाई करने की। यहाँ पर आपको एक बार जाना होगा भाई, फिजिकली विजिट करना ही होगा। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर भी आपको जाना होगा उस एक प्लेस पर, या आपने अप्लाई नहीं किया फिर भी आपको जाना होगा एक प्लेस पर, यानी कि आपको टोटली एक फिजिकली प्लेस पर जाना होगा, जो है डिलीवरी का एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है जो हर एक स्टेट में होता है। तो उसको आपको फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करोगे, डिलीवरी का एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, वहाँ पर कांटेक्ट करके उसको जानना होगा कि मेरे जो स्टेट है, आपका जो स्टेट है जहाँ पर रहते हो उस स्टेट में कॉर्पोरेट या जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है। वहाँ पर जाने के बाद आप आगे का प्रोसेस यानी कि बात कर सकते हो, मैं इस लोकेशन पर हूँ, यहाँ पर मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, तो वहाँ पर भी आपको जो है और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या करना है, यानी कि प्रोसेस क्या है, कैसे आप चेक कर सकते हो, हर एक चीज़ पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन पर एक ईमेल आईडी है, ईमेल नहीं रेडी मेल आईडी है, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर मेरे पास जो शिप ब्रोकर है, शिप लाइट है, यानी कि टोटल जो चीज़ है आप अगर चेक करना चाहते हो भाई आपकी लोकेशन पर अवेलेबल है या नहीं है, तो मुझे उस ईमेल आईडी पर आपका पिन कोड सेंड करेंगे, मैं आपको चेक करके रिप्लाई कर दूंगा कि यहाँ का आपके लोकेशन पर डिलीवरी कुरियर सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। तो चलिए मिलता हूँ कल किसी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।